हर साल जेई में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनको अगर आपने लगा लिया तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। सो वेलकम टू रैंक बूस्टर सीरीज, जिसमें हम ऐसे ही सवालों को सॉल्व करके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। तो ये रोटेशनल मोशन का एक बहुत शानदार सवाल है जिसमें बोल रहा है अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज पिवटेड एट वन ऑफ इट्स एंड्स ऑन द वर्टिकल शाफ्ट ऑफ अ नेग्लिजिबल रेडियस। तो ये एक शाफ्ट है, इसके कोने पे ये रॉड लगा रखी है। When the shaft rotates at angular speed ओमेगा, तो ये शाफ्ट ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो ये रॉड भी ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगी। तो बोल रहा है रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विथ इट, सी द फिगर। टू फाइंड एंगल थीटा इक्वेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन गोइंग इनटू द पेपर, और उसकी वैल्यू दे रखी है ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अबाउट द सेंटर ऑफ मास to the torque provided by horizontal and vertical forces Fx and Fy about COM। तो हमें ये एंगल निकालना है इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को आप पहली बार पढ़ोगे तो बड़ा हैफजार्ड या बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि बोलना क्या चाह रहा है। जब आप इसकी स्पीड बढ़ाओगे तो ये घूमते घूमते थोड़ा सा टॉ निकल जाएगा बाहर की तरफ, और जब एक कांस्टेंट ओमेगा हो जाएगी तो ऐसे ही वो घूमता रहेगा एक प्रॉपर एंगल बना के। तो इस केस में अगर हम इसकी एफबीडी सोचें तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगी वो क्या क्या लगेंगी भाई? तो एक तो mg लगेगी सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास पे हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा सकते हैं जब हम इस रॉड पे जाके बैठ जाएं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। तो अपन लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर ये डिस्टेंस हमको चाहिए तो सबसे पहले हमको ये पता है कि भैया ये जो डिस्टेंस है ये तो l/2 है, और जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, दैट इज ये वाला l/2 कॉस थीटा होगा, तो ये वाला l/2 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाती है l/2 साइन थीटा। ठीक है, अब अपन को मिल गया m ओमेगा स्क्वायर l/2 साइन थीटा। अब आप देखोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इस शाफ्ट के ऊपर कुछ रिएक्शन फोर्सेस भी लगेंगी, राइट। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक x वाली फोर्स लगेगी, दैट इज हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स लगेगी। mg को बैलेंस कराने के लिए एक वर्टिकल में फोर्स लगेगी जो इसको गिरने से रोकेगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि शाफ्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, एक तो इधर लगेंगी जिसको अपन Fx बोल रहे हैं, और एक ऊपर को लगेगी जिसको अपन Fy बोल रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में Fy बराबर mg हो जाएगा और Fx बराबर ये हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन यहां से चालू होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है टू फाइंड थीटा इक्वेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन दे रखी है गोइंग इनटू द पेपर जिसकी वैल्यू इतनी है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास टू द टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो टॉर्क ही होता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहा है ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको इसका और इसका टॉर्क लिखना है और उसको इक्वेट करा देना है इस वैल्यू से, तो वहां से हमको एंगल मिल जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को दैट इज सेंटर ऑफ मास को सोचूं, तो सेंटर ऑफ मास से इस फोर्स की जो टॉर्क होगी वो अपन लिखते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर दूरी निकालूं तो वो ये वाली दूरी होगी जिसकी वैल्यू अभी हमने देखा था l/2 cos थीटा होगा, और Fx जो होगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा जो कि बाहर की तरफ निकल के आएगा, राइट हैंड थंब रूल से। और Fy जो होगा, देखो Fy का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहां पे होगा, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज दिस वन, दैट इज l/2 साइन थीटा। तो Fy का जो टॉर्क होगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसा बोले तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क देगा जिसको आप राइट हैंड से करोगे तो अंदर आएगा। और क्वेश्चन में ये चीज बोली है डायरेक्शन गोइंग इनटू द पेपर। तो जो एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है दैट इज जो टॉर्क है वो इनटू द पेपर है। तो हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है अंदर की डायरेक्शन में आपका नेट टॉर्क आना चाहिए। तो अपन बोलेंगे अंदर वाला टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर वाले को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। तो अगर मैं टॉर्क लिखूं तो सबसे पहले अपन लिखेंगे Fy इंटू परपेंडिकुलर दूरी थी l/2 साइन थीटा। सही है, अपन ने क्या बोला, Fy का लाइन ऑफ एक्शन ये है, r परपेंडिकुलर ये है l/2 साइन थीटा। क्योंकि Fy जो था वो राइट हैंड थंब रूल से अंदर आ रहा था उसको पॉजिटिव लेंगे, और Fx का जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बाहर आ रहा है। तो Fx का टॉर्क आप लिखोगे Fx इंटू इसकी जो परपेंडिकुलर दूरी है वो ये वाली है, दैट इज l/2 cos थीटा। तो आप लिखोगे l/2 cos थीटा बराबर ये जो वैल्यू दी है दैट इज ml स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब अपन Fx और Fy की यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ऐसा कुछ देखने मिलेगा। Fy की वैल्यू अपन ने mg पुट कर दिया और Fx की वैल्यू अपन ने ये वाला पार्ट पुट कर दिया, और बाकी सब एज इट इज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है। देखो साइन 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 तीनों में है, m तीनों में है, एक L और एक L यहाँ से कट जाएगा, सही बात है। एक 2 और एक यहाँ 6 उड़ा सकते हो आप। तो अल्टीमेटली इसको थोड़ा सा क्लीन अप करोगे तो आपको मिलेगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर l/2 cos थीटा
बराबर ओमेगा स्क्वायर एल बाय 6 कॉस थीटा। तो आप देखोगे ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा यहाँ है, ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा यहाँ है, तो इसको उधर फेंक दोगे तो कॉस में टर्म बन जाएगी। तो इसको थोड़ा क्लीन अप करें तो जी बराबर ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा आप कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा 1/6 प्लस 1/2। तो 1/6 प्लस 1/2 अगर आप करोगे तो यहाँ पे इंटू 3 कर दो, इंटू 3 कर दो, 3 और 1 4, 4/6 दैट इज 2/3 बन जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू 2/3 हो जाती है। अब आप बहुत ही इजीली देख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड में जाएगा, 3 कूद के ऊपर में जाएगा और 2 कूद के डिवाइड में जाएगा। तो cos थीटा की जो फाइनल वैल्यू है, अपन का आंसर जो है वो आएगा 3/2, ऊपर आएगा g और नीचे आएगा ओमेगा स्क्वायर एल। तो इस तरीके से आप प्रॉपर cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आई नो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट सा साउंड कर रहा है, तो इसको पढ़ो एक बार और खुद से एक बार ट्राई करो। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो रोटेशनल मोशन बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा रोटेशनल मोशन का वन शॉट रैपिड रिवीजन वीडियो सीरीज भी है, उसको भी आप डेफिनेटली से चैनल पे देख सकते हो, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सो ऐसे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और फंडों के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।